शिव कुमार ITI करीमदीनपुर गाजीपुर ऑनलाइन क्लास लेने जा रहे हैं। ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। वैसे हम अगले दिन हम DC जनित्र के बारे में पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे DC मोटर के बारे में। वैसे ये इलेक्ट्रिशियन थ्योरी है, हम DC मोटर के बारे में पढ़ेंगे कि DC मोटर है क्या। DC मोटर वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन मोटर कहलाती है। वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन मोटर कहलाती है। DC सप्लाई से यांत्रिक ऊर्जा पैदा करने वाली मशीन, DC सप्लाई से यांत्रिक ऊर्जा पैदा करने वाली मशीन DC मोटर तथा AC सप्लाई से यांत्रिक ऊर्जा पैदा करने वाली मशीन AC मोटर कहलाती है। तो आगे हम पढ़ेंगे DC मोटर की संरचना। आगे हमारा होगा DC मोटर की संरचना। DC मोटर तथा DC जनित्र एक ही संरचना की होती है या एक ही जैसी होती है। एक ही मशीन को यांत्रिक ऊर्जा देकर DC जनित्र के रूप में तथा वैद्युतिक ऊर्जा देकर DC मोटर के रूप में प्रचालित किया जाता है। DC मोटर जो होती है, DC मोटर तथा DC जनित्र या DC जनरेटर की संरचना बिल्कुल एक ही जैसी होती है। एक ही मशीन को यांत्रिक ऊर्जा देकर तथा DC जनित्र के रूप में तथा वैद्युतिक ऊर्जा को DC मोटर के रूप में प्रचालित किया जाता है। वैसे आगे हम पढ़ेंगे DC मोटर का सिद्धांत। अगला हमारा पॉइंट होगा DC मोटर का सिद्धांत। अगला पॉइंट हमारा होगा DC मोटर का सिद्धांत। DC मोटर विद्युत खिंचाव के सिद्धांत पे कार्य करता है। DC मोटर जो होती है, DC मोटर विद्युत के खिंचाव के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो आगे हम देखेंगे अगला हमारा पॉइंट जो होगा फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। तो अगला पॉइंट होगा फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम किसी चुंबकीय क्षेत्र में अवस्थित विद्युत धारा चालक में उत्पन्न होने वाले टार्क की दिशा ज्ञात करने के लिए, किसी चुंबकीय क्षेत्र में अवस्थित विद्युत धारा वाही चालक में उत्पन्न होने वाले टार्क की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने एक नियम बनाया था, जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम कहलाता है। यदि बाएं हाथ की प्रथम दो अंगुलियां, इसे हम इस प्रकार रखेंगे, तो ये बाएं हाथ की प्रथम जो अंगुलियां जो होगी, प्रथम दो अंगुलियां तथा अंगूठे को, जो अंगूठा जो है को परस्पर समकोण बनाते हुए इस प्रकार फैलाए कि पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र जो है
पहली अंगुली जो है चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और बीच की दूरी अंगुली चालक में विद्युत धारा की दिशा को इंगित करे तो अंगुली चालक की घुमाव की दिशा इंगित करता है। तो हम इस प्रकार रखेंगे, ये जो हमारा जो है अंगूठा जो है ये जो होगा घुमाव बतलाएगा, ये जो अंगुली होगी चुंबकीय क्षेत्र बतलाएगी और ये अंगुली धारा बतलाएगी। इस प्रकार से हम अंगुली को रखेंगे। आगे होगा डीसी मोटर के प्रकार। आगे हम पढ़ेंगे डीसी मोटर के प्रकार। डीसी मोटर के प्रकार। वैसे डीसी मोटर में बतलाया गया है या डीसी जनरेटर में आप पढ़ चुके हैं। डीसी मोटर जो होती है, डीसी जनरेटर भी होती है, 3 प्रकार की पाई जाती है और डीसी जनरेटर भी 3 प्रकार की पाई जाती है। पहला बतलाया गया है आपको इसमें, पहला जो है सीरीज मोटर या डीसी सीरीज मोटर भी कह सकते हैं। डीसी सीरीज मोटर। और दूसरा जो है डीसी शंट मोटर। तीसरा जो है डीसी कंपाउंड मोटर। ठीक है, ये डीसी मोटर 3 प्रकार की पाई जाती है। डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर, डीसी कंपाउंड मोटर। तो आगे हम ये पिछले दिन हम ये जनरेटर में जो पढ़े थे डीसी सीरीज मोटर के बारे में, डीसी शंट मोटर के बारे में, डीसी कंपाउंड मोटर के बारे में, तो आगे हम पढ़ेंगे, अगले दिन हम पढ़ेंगे डीसी सीरीज मोटर के बारे में। ये हमारा पहला पॉइंट होगा डीसी सीरीज मोटर।